केपलर 22b एक बहुत ही दूर का ग्रह है। ये पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर। ये ग्रह पृथ्वी से भी बड़ा है, लगभग दुगना। सोचो, हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़ी। क्योंकि केपलर 22b बड़ा है, तो हो सकता है कि वहां गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा हो। ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का मतलब है चीजें ज्यादा भारी होंगी। अगर आप वहां खड़े हो जाएं, तो आपको खुद का वजन ज्यादा महसूस होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि कितना ज्यादा। केपलर 22b के बारे में और जानना बहुत मुश्किल है। ये इतना दूर है और हमारे टेलीस्कोप बस इतना ही देख पाते हैं। ये ऐसा है जैसे आप पूरे शहर के उस पार एक छोटी सी जुगनू को देखने की कोशिश कर रहे हो। फिर भी वैज्ञानिक इस दिलचस्प ग्रह के बारे में और जानने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, और वैसा ही किसी भी जीवन के लिए होगा जैसा हम जानते हैं। क्या केपलर 22b पर हवा है? हम पक्के तौर पर नहीं जानते। वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके वायुमंडल में क्या है। हो सकता है कि इसका वायुमंडल घना हो, पृथ्वी से भी ज्यादा। यह गर्मी को रोक सकता है और ग्रह को बहुत गर्म बना सकता है। या हो सकता है कि इसका वायुमंडल पतला हो या बिल्कुल भी ना हो। अगर केपलर 22b का वायुमंडल हमारे जैसा है, तो यह जीवन के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन अगर यह बहुत अलग है, तो वहां जीवन शायद संभव ना हो। केपलर 22b की हवा का अध्ययन करने के लिए हमें और शक्तिशाली दूरबीनों की आवश्यकता है। केपलर 22b भी हमारे सूर्य जैसे ही एक तारे का चक्कर लगाता है, लेकिन यह थोड़ा ठंडा है। यह ग्रह अपने तारे के ज्यादा करीब है जितना कि पृथ्वी सूर्य के। इसका मतलब है कि केपलर 22b गर्म हो सकता है, बहुत गर्म। वैज्ञानिकों का मानना है कि केपलर 22b का औसत तापमान लगभग 72 डिग्री फ़ारेनहाइट या 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यह हमारे लिए एक आरामदायक तापमान है, लेकिन यह सब वायुमंडल पर निर्भर करता है। अगर केपलर 22b पर पानी है, तो वह तरल रूप में हो सकता है। कल्पना करो, किसी और ग्रह पर समुद्र, झीलें और नदियां। हमारे जानते जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है। केपलर 22b पर इसे खोजना बहुत रोमांचक होगा। भाग 4, सुरक्षित या खतरे में। केपलर 22b का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी में एक चुंबकीय क्षेत्र है जो एक कवच की तरह काम करता है। यह हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। लेकिन क्या केपलर 22b में भी चुंबकीय क्षेत्र है? खैर, हम अभी तक नहीं जानते हैं। अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो ग्रह की सतह बहुत अधिक विकिरण के संपर्क में आ सकती है। इससे जीवन का अस्तित्व मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो यह एक और संकेत हो सकता है कि केपलर 22b जीवन के लिए उपयुक्त है। केपलर 22b के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए उन्नत तकनीक और आगे के अवलोकनों की आवश्यकता है। तब तक यह एक आकर्षक रहस्य बना हुआ है। भाग 5, एक स्थिर सूर्य केपलर 22b का तारा। केपलर 22b एक ऐसे तारे की परिक्रमा करता है जो हमारे सूर्य के समान है। यह एक स्थिर तारा है जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। एक स्थिर तारा अपने ग्रहों को लगातार प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। हमारा सूर्य गतिविधि के चक्रों से गुजरता है, लेकिन यह ज्यादातर शांत रहता है। केपलर 22b का तारा भी स्थिर प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि ग्रह संभवतः अपेक्षाकृत स्थिर जलवायु का अनुभव करता है। जीवन के विकास के लिए एक स्थिर तारा का होना महत्वपूर्ण है। यह ग्रहों को गर्म होने, ठंडा होने और संभावित रूप से जीवन के उभरने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को विकसित करने का मौका देता है। भाग 6, एक दूसरा घर। केपलर 22b पर जीवन की संभावना। क्या केपलर 22b दूसरी पृथ्वी हो सकती है? यह संभव है, लेकिन हमें और जानकारी चाहिए। यह अपने तारे से सही आकार और दूरी पर है, लेकिन हम इसके वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र या इसके पानी के बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं। एक और ग्रह खोजना जो जीवन का समर्थन कर सके आश्चर्यजनक होगा। इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। केपलर 22b एक अच्छा उम्मीदवार है, लेकिन हमें इसका अध्ययन करते रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि एक दिन हमारे पास केपलर 22b के लिए एक यान भेजने की तकनीक हो। तब हम ये जान पाएंगे कि क्या इस दूर की दुनिया में वास्तव में जीवन के लिए एक और घर होने की क्षमता है, जैसा कि हम जानते हैं।